हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज में 13 लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैम्डा एंड म्यू, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैम्डा एंड म्यू पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी कभी ए और बी भी दे देता है, चाहे ए दे दे ए एंड बी, चाहे लैम्डा एंड म्यू दे दे, सेम क्वेश्चन टाइप का रहता है। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, बीएससी हो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू, आल्सो फाइंड द सोल्यूशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट टाइम पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए के कोफिशिएंट लिख लेना 1 1 1 1 2 5 1 2 5 और 2 3 लैम्डा। सिक्स 10 म्यू। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर लो। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आ जाएगी। तो एक अगर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अगर पहला एलिमेंट 1 ना होता तो इसको 1 बना लेते हैं, तो आसानी से इन दोनों एलिमेंट को 0 कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 2R1। तो दिस इक्विवेलेंट 1 1 1 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 6 4, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1 and lambda minus 2 and mu minus 12। अभी देखना है, अब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होने से सिर्फ एक एलिमेंट रोक रहा है 1। इस एलिमेंट को हम लोग 0 बना लेंगे। तो अप्लाइंग R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो दिस इक्विवेलेंट 1 1 1 6 0 1 4 4 0 0 लैम्डा माइनस 6, 4 और 2 6 हो गया, और म्यू माइनस 16, म्यू माइनस 16। अब देखना, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी 0 हैं। तो क्लियरली रैंक ऑफ ए इक्वल टू, अब इसमें 3 केसों में हमको सॉल्व करना है। अभी तो ए की रैंक 3 दिख रही है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 दिख रही है, लेकिन हमको 3 केसों में सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट केस में हम सॉल्व करते हैं। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया है। तो फर्स्ट केस में ए यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू n होता है। n में नंबर ऑफ अननोन्स।
तो यहाँ देखो n तो फिक्स है, नंबर ऑफ अननोन्स x y z 3 है, इसका मतलब ये दोनों ए की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 होनी चाहिए। स्मॉल एन फिक्स है, स्मॉल एन एक्स वाई जेड नंबर ऑफ अननोन कितनी अज्ञात राशियां हैं 3। तो ए की रैंक भी 3 होनी चाहिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होनी चाहिए, तब ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की सेटिस्फाई करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो व्हेन एक कंडीशन होल्ड करेगी, लैम्डा -6 नॉट इक्वल 0 एंड म्यू -16 नॉट इक्वल 0। तो लैम्डा नॉट इक्वल 6 आ जाएगा इस कंडीशन में आंसर, और म्यू नॉट इक्वल टू 16। देखो जब हम लोग म्यू -6 नॉट इक्वल 0 करेंगे, जब ये 0 नहीं होगा तो ए की रैंक 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा 1 2 3, ए की रैंक कितना आ जाएगी 3। और जब म्यू -16 नॉट इक्वल 0 होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करो 1 2 3, 3 आ जाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकता है, और अगर लैम्डा -6 नॉट इक्वल 0 कर ले एंड म्यू -16 0 कर ले, तब भी ये कंडीशन फॉलो करेगा। लैम्डा नॉट इक्वल 6 एंड म्यू इक्वल टू 16, म्यू इक्वल टू 16। अगर देखो लैम्डा -6 0 नहीं होगा, तब भी ए की रैंक 3 आएगी। अगर ए 0 हो जाए, ए 0 नहीं है लैम्डा -6, तब भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, क्योंकि यहां से काउंट करते हैं, एलिमेंट नॉन जीरो होगा तब भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितना आ जाएगी 3। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ये कंडीशन कब फॉलो करेगा देख के, जब अगर ए की रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं हो। इसका मीन्स अगर लैम्डा -6 की वैल्यू 0 कर दें, लैम्डा -6 की वैल्यू 0 कर दें तो ए की रैंक 2 आ जाएगी, और म्यू -16 0 ना हो तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा, लैम्डा -6 इक्वल 0 कर दें एंड म्यू -16 नॉट इक्वल 0 कर दें, तो लैम्डा इक्वल 6 आ जाएगा एंड म्यू इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी और म्यू की वैल्यू 16। अब देखो अगर लैम्डा -6 0 कर दिया है तो ए की रैंक कितना आ जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 हो जाएगा, ए कंप्लीट 0 आ जाएगा यहां तक। अगर म्यू -16 नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो ए की रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी, जो कि दोनों डिफरेंट है। इस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं आता है। अभी एक कंडीशन और हम लोगों को डिस्कस करना है, तो इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट हैंड साइड पे इरेज कर दें। थर्ड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस केस में क्या होता है कि रैंक ऑफ ए, इस केस में होता है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन n होता है। n क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितना है 3। तो हमेशा ये क्या है नंबर ऑफ अननोन, तो n की वैल्यू फिक्स है 3। इसका मीन्स a की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 होना चाहिए। तो एक कब कंडीशन फॉलो करेगा, जब लैम्डा -6 0 हो जाए, उसके साथ म्यू -16 0 हो जाए, तब ए की रैंक 2, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 आ जाएगी। लिख लेना, व्हेन लैम्डा -6 इक्वल 0 एंड आल्सो म्यू -16 इक्वल 0।
इस कंडीशन में आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल 6 एंड म्यू इक्वल टू 16। तो तीनों केसों में हमने डिस्कस कर दिया, जब यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो बहुत से प्रॉब्लम में सिर्फ यहीं तक आता है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और ऐड किया है कि आल्सो फाइंड द सोल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 8। तो अब इसको देखो कैसे होगा सॉल्व। इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दें। लैम्डा की वैल्यू 2 दिया है एंड लैम्डा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 8। सॉल्व करने को कहा है। सॉल्व करने का मीन्स क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में लिखो, जो ट्रायंगुलर फॉर्म आया है वहां लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे और म्यू की वैल्यू 8 रख देंगे। चलो ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1। यहां से देखो 0 1 4 और 0 0 लैम्डा माइनस 6 है। एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड, और बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 6 4 म्यू माइनस 16। अब जो वैल्यू दी गई है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 2 रख दो और म्यू की वैल्यू 8 रख देते हैं। तो आ जाएगा 1 1 1 0 1 4 0 0 लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 माइनस 6 माइनस 4 एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 4 म्यू माइनस 16। तो 8 माइनस 16 माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और y प्लस 4z इक्वल टू 4 और माइनस 4z इक्वल टू माइनस 8। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेना है। इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दें। देखो लास्ट इक्वेशन में माइनस 4z इक्वल टू माइनस 8 है, तो z इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 8/4। तो z की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। और z की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो y प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 4। तो y इक्वल टू 4 माइनस 8 बन गया। इंप्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस 4 आ गया, y इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब y और z यहां दोनों रख देते हैं, y और z की वैल्यू। तो x y की वैल्यू माइनस 4 है, तो माइनस 4 और z की वैल्यू है 2 इक्वल टू 6। तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 8। तो हम लोगों का आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, x इक्वल 8, y इक्वल माइनस 4 और z इक्वल 2। इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स वाई जेड भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम यही अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।